अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल तेरा वादा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रिहान जो सारा की खातिर अपने दूसरे स्टाफ को भी प्रमोशन दे देता है और ऐसे में वो सिर्फ उसी के लिए एक पार्टी भी अरेंज करता है। अब सारा जो कि अली के साथ यहाँ पर आती है। रिहान सारा के वेलकम के लिए वहीं पर ठहरा था। फिर जब मौका मिला कि सारा अलग हुई तो रिहान उसके पास आकर उससे इजहार करता है, अक्सर मैं सोचा करता था कि शादी के बाद तुम्हें इस रेस्टोरेंट में लेकर आऊंगा। मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन आज मेरे पास तुम नहीं। ये सुनकर सारा फिर से डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि काफी दिनों से वो रिहान की वजह से ही डिस्टर्ब है। अब ऐसे में यहीं पर ही अली को मालूम हो जाता है कि ये रिहान है तो वो सारा से गिला करता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि रिहान वापस आ गया है। अब वो इस बात को टाल ही देगी, मगर अभी तो अली को रिहान की हकीकत मालूम नहीं कि सारा और रिहान का क्या रिश्ता जुड़ने वाला था और इस बात का फ्यूचर में आकर हो सकता है सारा की वालदा फायदा ही उठाएं क्योंकि उन्होंने पूछ तो लिया है कि अली को ये सब मालूम है। तो सारा ने अपनी माँ को बताया नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं। जबकि दूसरी जानिब इस मारी ने तो सैम का जीना हराम करके रखा है। पहले उसे मेडिसिन तो दे ही रही थी मगर अब साथ साथ उसे ताने देना भी शुरू कर दिए। शादी तो हुई नहीं, आपको क्या पता इन सारी फीलिंग्स का। ये सब सुनकर तो सैम और भी ज्यादा जज्बाती हो गई। अब वो इस मारी को और कुछ नहीं कह सकती। हकीकत में ये मारी चाहती है कि सैम इस घर में न रहे, इसे यहाँ से मैं चलता करूँ, चाहे किसी के साथ भाग जाए, शादी कर ले या फिर मर जाए, बस यहाँ से जाए। अब सैम जो कि अपने आप को बहुत ही तन्हा महसूस करती है, आखिर शहीर से बात की तो उससे शेयर करती है, मारी अब मुझे ताने दे रही है मेरे अकेलेपन के। ये सुनकर शहीर को सैम के लिए काफी बुरा लगता है। आखिर उसने फिर से कह दिया मेरे होते हुए तुम खुशियों को कभी नहीं तरसोगी। और तभी वो उससे फिर से फैसला पूछता है, सैम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ। और बिल आखिर सैम ने अपना फैसला सुनाई दिया, शहीर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अभी सबके बाद ही तो बुरे दिन शुरू होंगे इस मारिया के, क्योंकि मारी तो इस शादी के बाद समझेगी कि मेरी फतह हो गई। बिलाल को मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने हाथ में कर लिया, यूं बहन भाइयों को हमेशा के लिए जुदा भी कर दिया, मगर ये तो फिर बिलाल के बुरे दिन शुरू होंगे, तभी यही शहीर होगा जो उसके काम आएगा। और ऐसे में इस मारे का हसद भी खत्म नहीं होगा जब वो सुनेगी कि ये शहीर है यानी सारा का जेठ। फिर ये मारिया और बिलाल अपनी अपनी सजाई काटेंगे। तो अब भी बस किस किस को इंतजार है बेसब्री से सैम और शहीर के निकाह का। इसके मतलब हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।